आप सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सुंदर से समय दिया इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन हमें संभालता है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जैसे हम लोग देखते हैं संसार में सब लोग बिजी है, किसी के पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना, अगर हम प्रभु के बेटे हैं तो हमें क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और अपने आप को डेडिकेशन करना है और अपने आप को समर्पित करना है। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता पर सुंदर सा समय दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, मुझ महान पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप ही हमारा गुरु हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप ही हमारा मम्मी पापा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें बुद्धि दे पिता पर, जो वो लोग वचन को सुनेंगे आप उन्हें भी आप ब्लेस कर उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना का पत्री हम लोग निकालेंगे और यूहन्ना 8:32 में हम लोग देखेंगे। तो 32 में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बताता है यूहन्ना 8:32 में बताता है, तुम सत्य को जानो और सत्य में स्वतंत्र करेगा। आज हम लोग देखेंगे आज का जो मैंने विषय लिया है, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और हम एक वचन को निकालेंगे यूहन्ना 8:32 में लिखा, और एक वचन को मत्ती 5:14 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता है। हालेलुया। अगर हम लोग देखते हैं और इन दोनों अगर हम लोग देखते हैं और यूहन्ना 8:32 में देखते हैं और मत्ती सुसमाचार 5:14 में देखते हैं, यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जगत की ज्योति तुम हो। अगर हम लोग इसमें देखते हैं और दोनों अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना 8:12 में देखते हैं और मत्ती 5:14 में देखते हैं, तो वहाँ पर जगत की ज्योति के बारे में बताता है। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम इस संसार में रहते हैं तो हम देख सकते हैं जगत की ज्योति कौन है। जैसे जगत का ज्योति प्रभु हमारा यीशु मसीह है, उसी तरह जगत की ज्योति आप भी हैं। जब आप यीशु मसीह को आप जान गए हैं तो आप भी एक ज्योति के समान हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग प्रभु को जान गए हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बताता है यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। और हमसे प्रभु कहना चाहता है कि जगत की ज्योति का मतलब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास कर लेते हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह हम भी जगत की ज्योति के समान हैं। हम लोग देख सकते हैं, अगर एक अंधकार को देखते हैं और अगर ज्योति को देखते हैं तो दोनों का मैच कभी भी नहीं हो सकता है। हम लोग देख सकते हैं, अगर देखते हैं अगर लाइट जब चला जाता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर अंधकार में रहेगा हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम लोग देख सकते हैं, या ये बाइबल हो गया या पेन हो गया, अगर लाइट जैसे चला जाएगा तो हम लोग क्या होते हैं, तुरंत हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और कुछ भी काम नहीं होता है और हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लाइट आ जाता है तो लाइट का जब प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा जीवन में तुरंत बदलाव आ जाता है, हमारी चीज को ढूंढ लेते हैं। इसी तरह हमें क्या करना है, एक वचन को और देखेंगे, साम्स 119 वर्स 105। यहाँ पर बताता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम लोग देख सकते हैं, पहला जो ये पॉइंट में है, हमें मार्गदर्शन देता है।
हम लोग देख सकते हैं प्रभु हमें एक मार्गदर्शन देता है। मार्ग का मतलब होता है, अगर पुराने जमाने में देखते हैं, संसार में देखते हैं, उस जमाने में अगर हम लोग देखते हैं तो लोग क्या, आज के जैसे आज के जमाने में देखते हैं, लोगों के पास टॉर्च है, मोबाइल है, बहुत सा है, जो लोग चलते हैं और अपना सेफ्टी बना के रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग पुराने जमाने में देखते हैं, उस जमाने में लोगों के पास एक क्या था, लैंप से वो लोग चलते थे। अगर लाइट में चलते थे अपना सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, हम लोग टायर को जलाना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर हमें भी, अगर अभी हम लोग क्या करते, अगर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, अभी लोगों के पास फोन हो गया है, बहुत सारा चीज हो गया है, तो हमें देखना, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उस जमाने में जैसे लोग देख सकते थे, वो लोग सेफ्टी बना के एक सुरक्षा के लिए चलता था। उसी तरह प्रभु भी हमारा क्या है, प्रभु हमारे एक रास्ता है, प्रभु हमारे एक मार्गदर्शन है। जब हम प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम क्रूस पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है, सही एक डायरेक्शन दिखाता है। रिफ्लेक्ट लाइट मानो तो रोशनी प्रतिबिंबित करता है। अगर हम लोग देख सकते हैं तो हमें क्या करना है, प्रभु हमें अंदर से ज्ञान देता है। अगर हमने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया है तो हमें क्या करना है, एक लाइट के समान बनना है। एक मसीह जीवन, एक घर, हम जैसे देखते हैं हमारे आस पड़ोस में संसार के लोग रहते हैं, तो हमें क्या करना है, एक मसीह की पहचान बनाना। हमारा जीवन में एक हम्बल लाइफ होना है, और एक घर बनाना, एक हमारा घर एक प्रार्थना का घर होना है। तभी हमारा जीवन से एक लाइट आ सकता है, एक रोशनी आ सकता है, और तभी हम दूसरे को भी बता सकते हैं। बाइबल बताती है, अगर आपको घमंड करना है तो बाइबल पर घमंड करना, वचन पर घमंड करना, प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है। लेकिन हमें घमंड कैसे करना, जब आप दूसरे को सुसमाचार बताएंगे, जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको धन दौलत में, आपको इंटेलिजेंट में, आपको किसी भी चीज़ में घमंड नहीं करना है। अगर आपने यीशु मसीह को जान गया, अगर आपने लाइट को जान गया है, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे को बताना है। इसी तरह तभी आपका जीवन, तभी आप बोल सकते हैं कि मैंने प्रभु पर घमंड किया। हम लोग देख सकते हैं जैसे प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैंने अपना दौड़ को मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अगर हमें ज्योति की संतान बना तो हम भी एक पौलुस के समान कह सकते हैं कि हम भी एक दिन अपनी दौड़ को कंप्लीट करेंगे। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हो सकता है मुसीबत आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रोशनी की प्रतिबिंबित की ओर बनना। हमें क्या करना है, प्रभु हमें सही डायरेक्शन देता है, सही मार्ग देता है, सही पद देता है। जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, आपके पास कितना भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, आपके पास परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें क्या है, एक चमकना है। और कैसे चमकेंगे, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और अपने आप को डेडिकेशन करेंगे, आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, आप अपने आप को हम्बल करेंगे, तभी आप क्या है, एक दिन लाइट को प्राप्त करेंगे। और एक दिन आप बताते, और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताता है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन लाइट का मतलब होता है अंदर से प्रॉपरली है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, या एक पेन को देखते हैं, देख सकते हैं। अगर कहने को मिलता है एक पेन है, और पेन अगर उसमें लाइट, अगर उसमें एक जो पेन है, अगर उसमें स्याही नहीं रहेगा तो कभी भी आप लिख नहीं सकते हैं और कभी भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमें भी आप देख सकते हैं, एक स्प्रे को देखते हैं। एक स्प्रे जो रहता है, लोगों के पास क्या होता है, वो लोग यूज करते हैं। जब उसमें स्प्रे रहता है तो लोग स्प्रे मारते हैं और अच्छा काम कर रहता है, जब वो काम नहीं करता उसको फेंक देते हैं। इसी तरह हमारा जीवन में अगर प्रार्थना होगा और प्रभु से एक अच्छा संबंध होगा, तभी हमारा प्रभु से एक अच्छा लाइट ला सकते हैं, एक अच्छा रोशनी ला सकते हैं, और हमारा जीवन बदल सकते हैं, और हम दूसरे का भी जीवन बदल सकते हैं। इस वचन के द्वारा आशीष मिले आप सभी को। जय मसीह की।